चांदनी में हम तुम मिले तो वीरानी में भी आ जाएगी। घर आया मेरा परदेसी, प्यास बुझी मेरी। कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन। फिल्म जगत की मशहूर अदाकारा के बारे में कौन नहीं जानता, जिसके दीवानों में राज कपूर, दिलीप कुमार और सुनील दत्त जैसे एक्टर्स थे। जब से बलम घर आए मेरा मचल मचल जाए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि संजय दत्त की माँ और सुनील दत्त की पत्नी नरगिस कोलकाता में जन्मे एक तवायफ की बेटी थी, जिनका पालन पोषण एक कोठे में ही हुआ था। इस वीडियो में मैं आपको नरगिस के बारे में नहीं बल्कि उनकी माँ जद्दन बाई के बारे में बताने जा रही हूँ, जिनके नाती संजय दत्त हैं। नरगिस की माँ एक ऐसी खूबसूरत और जादुई आवाज वाली जादूगर सी महिला थी, जिनसे शादी करने के लिए 2 ब्राह्मणों ने इस्लाम कबूला था। तो चलिए वीडियो की तरफ। दोस्तों, नरगिस की खूबसूरती के बारे में तो सभी जानते हैं। वह इतनी खूबसूरत थी कि जिनको देखते ही राज कपूर अपना दिल दे बैठे थे। उनको देखते ही सुनील दत्त होशो हवास खो बैठे और अपना डायलॉग भूल गए थे। लेकिन नरगिस की माँ भी कम खूबसूरत नहीं थी। अपने ज़माने में वह भी नरगिस से कम प्रसिद्ध नहीं थी। वह एक ऐसी तवायफ थी जिसके गाने सुनने का शौक मुगलों की शान हुआ करता था और एक कोठे से ही जद्दन बाई के रूप में भारत को पहली महिला संगीतकार मिली थी। दरअसल जद्दन बाई अपनी माँ की बदौलत ही तवायफ बनी थी। साल 1900 के दौर में जब भारत पर अंग्रेज़ों का राज था, तो उन दिनों भारत की इलाहाबाद, जिसे अब प्रयागराज कहा जाता है, कि एक कोठे पर एक मशहूर तवायफ थी दलीपा बाई, और जद्दन बाई उन्हीं की बेटी थी। इलाहाबाद की सबसे मशहूर तवायफ दलीपा बाई और पिता मियाँ जान की बेटी जद्दन का जन्म बनारस में साल 1892 में हुआ था। लेकिन 5 साल की उम्र में ही जद्दन बाई ने अपने पिता को खो दिया। दलीपा बाई की जिंदगी में भी बहुत उतार चढ़ाव आए थे। वह अपनी शादी के दिन ही विधवा हो गई थी। वह तवायफ और कोठे से ताल्लुक नहीं रखती थी, लेकिन एक हादसे ने उन्हें कोठे पर पहुंचा दिया था। दलीपा बाई का बाल विवाह हुआ था और जब शादी के बाद उनकी विदाई लेकर बारात पंजाब के गांव के पास पहुंची तो डाकुओं ने हमला कर दिया। सारा दहेज और सोना लूट लिया और दूल्हे को गोली मार दी गई। किसी तरह दलीपा अपनी जान बचाकर तो भाग निकली, लेकिन ससुराल वालों ने उन्हें अभागन कहा और विधवा प्रथा के कष्ट देने शुरू कर दिए। उन्हें रोज प्रताड़ित किया जाता था। लेकिन एक दिन नदी किनारे वह गुनगुनाते हुए कपड़े धो रही थी तो गांव पहुंची मंडली की नज़र उन पर पड़ी और उन्होंने दलीपा की आवाज़ सुनकर उन्हें साथ चलने को कहा। दलीपा भी घर वालों से तंग थी। साहस करके वह भी राजी हो गई, लेकिन उस मंडली के लोगों ने दलीपा को इलाहाबाद के कोठे पर बेच दिया, जिसके बाद दलीपा बाई वहां से कभी बाहर नहीं निकल पाई। कोठे पर ही काम करते करते उनकी शादी सारंगी वादक मियाँ जान से करवा दी गई। दलीपा बाई जो कि ब्राह्मण परिवार से थी, लेकिन जब मियाँ से शादी हुई तब वह मुसलमान बन गई और शादी के बाद उनके घर पर जद्दन बाई हुसैन का जन्म हुआ। परवरिश और गाने की फनकारी, गायकी, नाच, गाना सब उनको अपनी माँ से ही मिला। वह कोठे में ही पली बढ़ी, लेकिन ये वो कोठे नहीं थे जहाँ देह व्यापार होता था, बल्कि इन कोठों में सिर्फ ठुमरी और गज़लें पेश की जाती थीं। माँ के बाद जद्दन ने ही माँ की जगह ली, लेकिन जद्दन को अपनी माँ से ज़्यादा पहचान हासिल हुई। जद्दन की एक नज़र के लोग इस कदर दीवाने हो जाते थे कि अपना सब कुछ छोड़ने को राज़ी हो जाते थे। जद्दन बाई ने 3 शादियां की। पहले पति गुजराती हिंदी बिजनेसमैन नरोत्तम दास थे, जिन्हें बच्ची बाबू के नाम से जाना जाता था। वह जद्दन के कोठे पर पहुंचे तो उन्हें देखते ही जद्दन से प्यार हो गया और जद्दन के लिए उन्होंने इस्लाम कबूला और शादी की। दोनों का एक बेटा हुआ अख्तर हुसैन। लेकिन कुछ साल बाद नरोत्तम जद्दन को छोड़कर हमेशा के लिए कहीं चला गया। जद्दन ने अकेले ही अपने बेटे को पाला। उसके बाद कोठे में ही हारमोनियम बजाने वाले मास्टर उस्ताद इरशाद मीर खान का दिल जद्दन बाई पर आ गया, जिससे जद्दन ने दूसरी शादी की और इस शादी से भी उन्हें बेटा हुआ, जिसका नाम अनवर हुसैन रखा गया। लेकिन यह भी शादी नहीं चली, दोनों अलग हो गए। इसी बीच जद्दन की मुश्किलें बढ़ गई थीं। अंग्रेज़ों को लगता था कि जद्दन अपने घर पर क्रांतिकारियों को जगह देती हैं,
जिसके चलते वह लगातार छापामारी करती थी। इससे तंग आकर जद्दन ने बनारस छोड़ा और कोलकाता आ गई और यहाँ एक कोठे पर गाना शुरू कर दिया। यहाँ उन्हें लखनऊ के एक रईस परिवार का एक शख्स मिला जिसका नाम था मोहन बाबू, जो पानी के जहाज के जरिए कोलकाता से लंदन डॉक्टरी करने जाने वाला था। लेकिन जहाज के रवाना होने में देरी हुई तो वह एक शाम गुजारने के लिए जद्दन बाई के कोठे पर जा पहुंचे। जद्दन बाई को देखने के बाद मोहन बाबू ने उनसे शादी करने का मन बना लिया, लेकिन मोहन बाबू एक अमीर खानदानी परिवार से थे, इसलिए परिवार वाले कभी इस शादी के लिए राजी ना होते। जबकि जद्दन बाई 2 नाकाम शादियां कर चुकी थीं, 2 बच्चों की मां थी और कोठे वाली भी थीं। उन्होंने मोहन बाबू को कहा कि पहले वह अपने परिवार को जाकर बताएं कि वह एक मुस्लिम तवायफ से शादी करना चाहते हैं और तब वह उनके प्रस्ताव के बारे में सोचेंगी। मोहन बाबू चले गए और 4 साल के बाद लौटे, लेकिन पूरे परिवार के साथ नाता तोड़कर। इस साहसी कदम के बाद जद्दन बाई ने भी शादी के लिए हाँ कह दी। मोहन बाबू ने शादी से पहले इस्लाम कबूला और अब्दुल रशीद बन गए। मोहन बाबू की सारी जिम्मेदारी भी जद्दन बाई ने ही उठाई। साल 1929 में उनके घर बेटी हुई जिसका नाम था फातिमा रशीद, जो 50 के दशक की फेमस हीरोइन नरगिस बनी। कुछ सालों बाद जद्दन बाई सिंगर बनने के लिए बनारस से कोलकाता पहुंच गईं, जहां उन्होंने संगीत की शिक्षा ली और देखते ही देखते इनके गाने देश भर में पसंद किए जाने लगे। ब्रिटिश शासक भी इन्हें अलग अलग जगहों पर महफिल सजाने के लिए बुलवाते। रेडियो स्टेशनों के जरिए इनके गाने देश भर तक पहुंचने लगे। कहा तो यह भी जाता है कि यूके की म्यूजिक कंपनी ग्रामोफोन इनकी गजलों को रिकॉर्ड करवाकर ले जाया करती थी। उन्होंने राजा गोपीचंद फिल्म में हीरो की मां का रोल किया और इस तरह एक्टिंग की दुनिया में भी उनकी एंट्री हो गई। उसके बाद उन्होंने इंसान और शैतान फिल्म की और कुछ सालों बाद परिवार को लेकर बॉम्बे शिफ्ट हो गईं। जद्दन ने अपना प्रोडक्शन हाउस खोला और फिल्में बनाना शुरू कर दिया। अपने दोनों बेटों को फिल्मों में उतारा, लेकिन वह फ्लॉप रहे और इससे उन्हें काफी नुकसान हुआ। इस नुकसान की भरपाई के लिए जद्दन ने बेटी नरगिस को फिल्मी नगरी में उतारना चाहा। हालांकि मोहन बाबू, जो कि शादी के लिए डॉक्टर बनने का सपना छोड़ चुके थे, वह चाहते थे कि उनकी बेटी नरगिस डॉक्टर बने। लेकिन मां जद्दन के कर्ज उतारने के लिए नरगिस को फिल्मों में उतारना उन्होंने भी जरूरी समझा। 6 साल की नरगिस को बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्मों में लाया गया और कई फिल्मों में छोटे मोटे रोल करने के बाद नरगिस को 14 साल की उम्र में तकदीर फिल्म से पहचान मिली। साल 1940 आते आते जद्दन बाई का प्रोडक्शन हाउस बंद होने की कगार पर था, क्योंकि कई और प्रोडक्शन हाउस खुल गए थे। कंपनी बंद हुई तो जद्दन ने फिल्मों से दूरी बना ली। जद्दन का यही सपना था कि वह अपनी बेटी नरगिस को सुपरस्टार बनते देखें, लेकिन अफसोस उनके जीवन में यह सपना पूरा नहीं हो पाया। 8 अप्रैल 1949 में कैंसर से जद्दन बाई का निधन हो गया। उन्हें मुंबई के बाबा कब्रिस्तान में दफन किया गया। नरगिस सुपरस्टार हीरोइन बनी और उन्होंने सुनील दत्त से शादी की। साल 1981 में नरगिस की मौत भी कैंसर से हुई और उन्हें भी अपनी मां जद्दन बाई के कब्र के पास दफनाया गया। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। आप नरगिस अथवा जद्दन बाई के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनके बारे में अगर आपके पास कोई अतिरिक्त जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं फिल्मों और फिल्मी हस्तियों के बारे में जानी अनजानी जानकारियां लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।